पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां की राजनीति अक्सर पूरे प्रदेश का रुख तय करती है और अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यहां सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गौतम बुद्ध नगर के दादरी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक रैली नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे हैं कई बड़े राजनीतिक संकेत, कई रणनीतियां और 140 सीटों का गणित। आखिर क्या है इस रैली के मायने, क्यों दादरी को ही चुना गया और क्या 2027 की तैयारी में सपा ने पश्चिमी यूपी पर बड़ा दांव खेल दिया है। आइए समझते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज दादरी के मिहर भोज डिग्री कॉलेज मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह करीब 11 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम तय है और दावा किया जा रहा है कि हजारों की संख्या में समर्थक यहां जुटेंगे। रैली के लिए करीब 100 मीटर लंबा पंडाल तैयार किया गया है, जो इस बात का संकेत देता है कि पार्टी इसे बेहद बड़ा आयोजन बनाना चाहती है। रैली से पहले अखिलेश यादव गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे, जो सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक सशक्त राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, संभल, शामली, बागपत, नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे जिलों से भारी भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव और बूथ स्तर तक जुटे हुए हैं ताकि इस रैली को शक्ति प्रदर्शन में बदला जा सके। अब बात करते हैं इस रैली के सबसे अहम पहलू की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 140 विधानसभा सीटें सपा की नजरें इन सीटों पर साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। पार्टी इस रैली के जरिए 32 जिलों में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का संदेश देना चाहती है। दरअसल पश्चिमी यूपी को हमेशा से चुनावी लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। यहाँ के सामाजिक समीकरण, जातीय संतुलन और किसान मुद्दे चुनाव के परिणामों को सीधे प्रभावित करते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की यह रैली सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि 2027 के लिए जमीन तैयार करने की रणनीति का हिस्सा है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर दादरी ही क्यों? दरअसल यह वही जगह है जहां 2022 विधानसभा चुनाव से पहले मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण को लेकर विवाद हुआ था। शिलापट्ट पर सम्राट मिहिर भोज लिखे जाने को लेकर गुर्जर समाज ने विरोध जताया था और यह मुद्दा उस समय काफी चर्चा में रहा था। अब सपा ने उसी जगह को अपनी रैली के लिए चुनकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। गुर्जर वोट बैंक पश्चिमी यूपी की राजनीति में बेहद अहम माना जाता है और मिहिर भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण इस वर्ग को साधने की एक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। यानी साफ है, सपा सिर्फ भीड़ नहीं जुटा रही बल्कि सामाजिक समीकरणों को भी साधने की कोशिश कर रही है। अगर पिछले चुनावों पर नजर डाली जाए तो तस्वीर साफ हो जाती है। 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया था, जिसका असर पश्चिमी यूपी में देखने को मिला, लेकिन नोएडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर जैसे शहरी इलाकों में पार्टी को खास सफलता नहीं मिली। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सपा ने बेहतर प्रदर्शन किया और पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर जीत हासिल की। यही वजह है कि अब पार्टी अपने पुराने अनुभवों से सीख लेकर 2027 के लिए नई रणनीति बना रही है। इस रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी सबसे पहले सक्रिय हैं। पूर्व मंत्री जावेद आबदी, जिला अध्यक्ष सुधीर भाटी और अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की है। गांव और बूथ स्तर पर लगातार बैठकें की गई ताकि हर स्तर पर संगठन मजबूत हो सके। पार्टी का फोकस इस बार सिर्फ बड़े वादों पर नहीं बल्कि जमीनी मुद्दों पर भी है। किसान, बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक संतुलन, ये सभी मुद्दे इस रैली में प्रमुखता से उठाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर दादरी की यह रैली समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक मंच है, जहां से 2027 की चुनावी रणनीति की झलक साफ दिखाई देती है। 140 सीटों पर नजर, सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश और संगठन को मजबूत करने का प्रयास, ये सभी संकेत देते हैं कि सपा पश्चिमी यूपी में इस बार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह रैली वाकई सपा के लिए गेम चेंजर साबित होती है या फिर यह भी एक सियासी शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो चलिए जल्दी मुलाकात हो जाएगी अगली किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।